Today we gather to discuss a highly relevant and transformative topic. Can prevention become India's new healthcare revolution? So I welcome all of you to Pacific One Health. Pacific One Health is a chain of micro hospitals. Our first hospital is in Lajpat Nagar. We have got two hospitals at Karol Bagh and one is at Dawarka, Sector 21, and we are upcoming hospitals at Gurugram and Noida. So welcome all, and I welcome the panelists to join. May I request Dr. Zahid Ali, who is a consultant pediatrician, to share a few words on adult vaccination, which plays a very crucial role in overall well-being. This hospital is especially going to be famous regarding the preventive diseases, minimum prescription, minimum medicines, and more towards the health and wellness. बहुत ही क्वेश्चन है लॉजिकल कि हम बच्चों में वैक्सीन क्यों लगाते हैं, पीडियाट्रिक या न्यूनेट्स में या इन्फेंट्स में वैक्सीन क्यों लगाते हैं? We are putting the vaccine just to prevent from the diseases. That's our motto, that's our target, कि हमारा बच्चा बहुत बीमार ना हो, हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बीमारी से ओवरबर्डन ना हो, बच्चे हेल्दी रहें. That's our motto, that's our target. तो यही टारगेट तो जीरेटिक्स पे ही है. भाई उधर पीडियाट्रिक्स को बचा रहे हैं, इधर जीरेटिक्स को बचाना है. सीनियर सिटीजन्स, मोर देन 45 ईयर्स, मोर देन 50 ईयर्स, मोर देन 60 ईयर्स लोगों को भी हमें बीमारियों से बचाना है. एंड फॉर प्रिवेंटिंग वी हैव टू पुट द वैक्सीन. Why do you all think that people invest more in treating disease than preventing it? We all know our phone numbers. We don't know blood test numbers. Your phone number is very important, but you need to know what your blood test number is. It will give you indications where you are headed, and your body metrics will tell you where you are headed. बीमारी आती है 10, 15, 20 सालों में, लेकिन आपके ब्लड टेस्ट आपको, हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं और एक्सपीरियंस भी है, हम बता सकते हैं आपसे सवाल जवाब करके, ब्लड टेस्ट करके, बॉडी मेट्रिक्स करके कि आपके रिस्क फैक्टर्स कितने हैं, आगे जाके आप कहाँ क्या क्या होना जा रहा है और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं. लोग पूछते हैं कि हमें ब्लड टेस्ट कब कराना चाहिए, तो बेहतर है कि जितना जल्दी कराएं, इवैल्यूएट कराइए. When people start experiencing things or symptoms more than stress, which they feel is just stress, so what are those early signs that people should not ignore? जब भी असंतुलन का कोई निर्देश मिले, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, इम्बैलेंस अगर हो रहा आपके या मेरे जज्बात में, विचारों में, बर्ताव में और रिश्तों में अगर कुछ तकलीफ दिखने लगे तो संकेत है. इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन एनी ऑफ दिस थॉट, इमोशन, बिहेवियर, राइट, स्पेशली अगर कोई कारण नहीं है, अगर बिना कारण ऐसा हो रहा, तो जो वाजिब कारण हो तो ये सारे डिस्टर्बेंसेस फिर भी समझे जाए. अगर बिना कारण हो रहा, अगर कुछ समय से ज्यादा चल जाए, आप आमतौर पे कहा जाता है 1-2 हफ्ते से ज्यादा, बहुत गहराई का असर हो, इम्बैलेंस, और सबसे ज्यादा तकलीफ अगर आपको या अगल बगल के लोगों को लगे कि यार कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, अगर किसी भी पहलू में, शारीरिक या मानसिक, खासकर मानसिक पहलू में अगर डगमगाने लगे तो संकेत है कि कुछ कर लीजिए. हम इतना डरते क्यों हैं हेल्थ स्क्रीनिंग कराने से, इतना खौफ क्यों है और क्यों नहीं कराते, हम इतना रिएक्ट क्यों करते हैं और प्रोएक्टिव क्यों नहीं होते? जैसे हम हेल्थ चेकअप की बात सोचते हैं, वैसे ही हम एक कदम पीछे हट जाते हैं. बहुत सारे कारण हैं और उसमें से मुख्य कारण है कि इस चीज़ का डर कि पता नहीं क्या निकल पड़ेगा. अभी तो मैं ठीक ठाक चल रहा हूँ, कुछ बीमारी निकल आएगी तो उसके बाद मुझे उसका इलाज कराना पड़ेगा और जांच करानी पड़ेगी, मेरे वर्किंग टाइम्स जाएंगे. तो उस डर की वजह से जब तक ठीक ठाक चलता रहता है इंसान, तब तक उनको जांच नहीं कराता है. दूसरा, अपने कंफर्ट लेवल से निकलना. बहुत ज़्यादातर लोग अपने कंफर्ट लेवल से बिल्कुल नहीं निकलना चाहते. और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट कारण है कि माइंडसेट की इसमें फाइनेंशियल लॉस होगा. What is the difference between coping and truly thriving? Because कुछ लोग बहुत strong on the face of it तो होते हैं, but वो cope कर रहे हैं या उन्हें किस लेवल पे emotional resilience के through thrive वो कर सकते हैं और कब उन्हें ये call लेना चाहिए? I would like you to throw some light on this. देखिए, ये जो surviving और thriving की जो debate है, I would take from just one word and I would like everybody to think about that word कि balance है या नहीं है लाइफ में. ठीक है, अगर आप देखिए कि हम सर्वाइव कर रहे हैं बिकॉज
लाइफ में कोई बैलेंस नहीं है, हम बहुत ज़्यादा ओवरवर्क है, बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, या वी आर मे बी हैविंग एन एम्बिशन जिसके पीछे हम भागते जा रहे हैं, या हम सिर्फ कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, बस वो रोज का एक रूटीन है जो चल। आई थिंक दैट इज सर्वाइविंग। सर्वाइविंग से थ्राइविंग की जो जर्नी है वो बहुत लंबी नहीं है, ऐसा नहीं बहुत मुश्किल नहीं है, राइट? इट इज जस्ट दैट ब्रिंग्स दैट एक्साइटमेंट, दैट एनर्जी बैक इनटू यू। सर्जरी इन दी होल इकोसिस्टम ऑफ वेलनेस कहाँ फिट होता है, एक तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे। योर एक्सपीरियंस ये एक लाइफस्टाइल इशू से ज़्यादा क्यों है, एंड वेयर डज सर्जरी फिट इन दिस होल स्कीम ऑफ वेलनेस? ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल इशू नहीं है। जैसे ही आपका वेट ओवरवेट होने लगता है वैसे ही प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में स्टार्ट होने लगती हैं। जैसे सबसे पहले, क्योंकि ओबेसिटी के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप टॉप टू बॉटम बात करें तो ब्रेन में प्रॉब्लम होती है, हार्ट में प्रॉब्लम होती है, हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज होता है, सोते हुए आप खर्राटे लेने लगते हैं, आपको इम्पोर्टेंसी होती है, बच्चे नहीं टाइम से पैदा होते हैं, फीमेल्स को पीसीओडी होने लगता है, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम हो जाती है फीमेल्स में, आप लेग्स में आपकी स्वेलिंग आने लगती है, अगर ज़्यादा देर खड़े रहते हैं शाम को आपके पैर भारी हो जाते हैं और आपकी लेग्स में स्वेलिंग भी रहती है, वेरिकोज वेन होने लगती है। अगर हम कैंसर की बात करें तो 22 कैंसर होते हैं जिनके ओवरवेट जिनमें है उनको 22 कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। कोलन कैंसर ओबेस लोगों में बहुत कॉमन है और वो डायग्नोज बहुत जल्दी से नहीं होता है। एक तो ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम नहीं है, इससे क्रॉनिक प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अगर किसी का BMI 32.5 से ज़्यादा है, 32.5 से ज़्यादा है और कुछ बीमारियां आ गई हैं जैसे अगर डायबिटीज, हाइपरटेंशन और आपका PCOD या आपका स्लीप एपनिया है तो उस केस में सर्जरी की इंडिकेशंस होती हैं। बट ऑपरेशन इज नेवर अ सॉल्यूशन, सो you have to go through all the preventive way